आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। पार्टी ने इस मिशन में दो बड़े चेहरों को काम पर लगाया है। बंगाल की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। यानी कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नामित किया है, जबकि असम में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। उनकी टीम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को शामिल किया गया है। मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में पार्टी के विधायी दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनकी टीम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शामिल किया गया है। उन्हें पार्टी ने केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी ने 207 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सत्तारूढ़ टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे 81 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली है। असम में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली है। बीजेपी नेता एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस गठबंधन महज 21 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी गठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक सीटें मिली है। इस बार असम में बीजेपी ने अकेले दम पर 82 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें ही मिल सकी। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। पार्टी ने इस मिशन में दो बड़े चेहरों को काम पर लगाया है। बंगाल की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। यानी कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नामित किया है, जबकि असम में विधायक दल के नेता को चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। उनकी टीम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को शामिल किया गया है। मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में पार्टी के विधायी दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनकी टीम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शामिल किया गया है। उन्हें पार्टी ने केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी ने 207 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सत्तारूढ़ टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे 81 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली है। असम में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली है। बीजेपी नेता एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस गठबंधन महज 21 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी गठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक सीटें मिली है। इस बार असम में बीजेपी ने अकेले दम पर 82 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें ही मिल सकी। पश्चिम आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।